आए सभी संत सोचने लगे कि 7 दिनों में मुक्ति कैसे दी जाए महाराज, ऐसा कोई उपाय नहीं। तभी उसी समय उस सभा में व्यास जी भी बैठे थे, ऋषि पराशर भी बैठे थे, शृंगी ऋषि, भृगु ऋषि सभी बैठे थे। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इतने में पराशर ने व्यास को कहा कि तुम्हारा पुत्र सुखदेव चला आ रहा है। व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले जो मैं नहीं कर सकता वह सुखदेव करेगा। मैंने सुखदेव को जो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई है, सिखाई है, उस कथा के द्वारा यह परीक्षित को मोक्ष देगा महाराज। राजा परीक्षित के सम्मुख श्री सुखदेव जी महाराज पधारे थे। बोले महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए कि 7 दिनों के बाद मेरी मुक्ति हो जाए। बोले अभी तो बहुत समय है राजन, आप यदि 7 क्षण पहले भी मुझे कहते, तक्षक नाग आपको दंश दे चुका होता, आपके प्राण कंठ में आ चुके होते, आपके प्राण निकलने ही वाले होते, मैं तब भी आ जाता, एक क्षण में चुटकी बजाकर मुक्ति दे देता। बोले महाराज कहे कैसे? बोले तक्षक पांव में दंश मारता, मैं कान में आके कृष्ण कह देता। अंत समय में क्या कहा गया है शास्त्रों में? कानों में श्री ठाकुर जी का नाम तो चुटकी बजाकर मुक्ति। बोले अभी तो 7 दिवस है, ठाकुर जी की खूब लीलाएं करेंगे महाराज, खूब चिंतन करेंगे। अब बैठे भागवत जी की कथा सुन। सबसे पहले बताइए कि 2 प्रकार की मुक्ति होती है, सत्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। काफी विस्तार से वर्णन है। सत्यो मुक्ति कि ठाकुर जी ने दृष्टिपात करी और मुक्ति हो गई। एक बैल आ रहा था महाराज एक बार वृंदावन में एक बैल पागल हो गया। निकुंज में जगह जगह सींग मारता आ रहा था। एक दंपति पति और पत्नी मथुरा के स्टेशन से उतरे, वृंदावन जाने के लिए ऑटो कर रहे थे। जैसे ही ऑटो कर रहे थे वह बैल दौड़ा हुआ आया और सींग उसके पति के उदर में दे मारा। सींग आर पार हुआ, उसके पति के प्राण निकल गए। वहां संत खड़े थे। संतों ने देखा कि वह जो उसका पति था वह ठाकुर जी का रूप धारण करके जा रहा है। किसी ने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों हुआ? बोला वह बैल कहां से आ रहा था? वृंदावन से आ रहा था। वृंदावन की निकुंज में सींग मारता हुआ आ रहा था। वृंदावन की उस रज को अपने मस्तक पर लगाया आ रहा था जो श्री ठाकुर जी के नंगे चरण को स्पर्श कर चुकी है। उसकी रज जो है बैल के सींग के कोण में लगी थी, किनारे पर लगी थी। अंत समय में रज शरीर में प्रविष्ट हो गई और वह चतुर्भुज रूप धारण करके श्री ठाकुर जी के धाम पर आया। यह हो गई सत्यो मुक्ति। अब क्रम मुक्ति का वर्णन बहुत लंबा है, कहीं जन्म लग जाते हैं क्रम मुक्ति पाने। तो हम तो ठाकुर जी से दोनों का फल एक ही है। कर्म मुक्ति में कई जन्मों के फल भोगने के बाद ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे या ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि किसी प्रकार सत्यो मुक्ति हो जाए। अब राजन